रूसी हमले पर यूक्रेन का बयान सामने आया है। खार्किव के रास्ते घुसी है रूसी सेना। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त लगातार आ रही है। लगातार बड़ी ही तेजी के साथ जो रूस है वो यूक्रेन के भीतर घुस रहा है। खार्किव के रास्ते घुसी है रूसी सेना। और देखिए, लगातार ये कहा भी गया था, लगातार ये कहा भी जा रहा था कि आप अपने जो सैनिक हैं उनको रोकें, लेकिन नहीं रोका गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी पुतिन से ये अपील की थी, लेकिन मृदुल, किसी तरह की किसी अपील का कोई असर नहीं पड़ा। यही कारण है कि हिटलर से उनकी तुलना करते नजर आ रही है नैन्सी पेलोसी। बिल्कुल, देखिए, और लगातार हम ये रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं हिमानी, आप भी जब खबरें पढ़ती हैं तो यही बताया जाता है कि पुतिन जो है जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। उनकी जो चाहत है वो वही कर रहे हैं। कितने ही देश आ जाएं, कितनी ही बातें कह लें, लेकिन उन्हें जो करना है अभी तक उन्होंने वही किया है। बार बार युद्ध की आहट कैसे मिलती है, इसके 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा, 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा। क्योंकि रशिया कल ही अपनी संसद में जाता है और परमिशन लेता है, इजाजत लेता है कि वो अपनी सेना का बाहर इस्तेमाल करता है। और आज सुबह यहाँ करीब सुबह 6, सवा 6 बजे का वक्त हो रहा है, लेकिन सुबह 4, साढ़े 4 के आसपास ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई। धमाकों की आवाज शुरू होने लगी कम से कम 2 घंटे पहले की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और फिर जो तस्वीरें बाहर आई हैं सोशल मीडिया के जरिए, दूर कहीं धमाका होता है तो शहर दहल उठता है। और उस शहर की तस्वीर भी मैं लगातार दिखाने की कोशिश करूंगा हिमानी। मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के जो लोग हैं वो जानते हैं कि उन्होंने हमेशा इस तरीके के हालात देखे हैं। चाहे 2014 की बात हो या 90 का दशक हो, उससे पहले आप चले जाइए वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त में भी, जहां से आप यहीं से शुरू करिएगा, यहीं से शुरू करिएगा। मैं रोक रही हूं आपको। देखिए, लगातार जो ब्रेकिंग आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन के ओडेशा तट पर पहुंची है सेना। रूस की नेवी ने यूक्रेन को घेर लिया है। ओडेशा तट तक सेना पहुंच चुकी है और घेर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूस की जो नेवी है उसने घेर लिया है। ओडिशा तट पर पहुंच चुकी है रूस की नेवी। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लगातार एक के बाद एक जो धमाके ये हुए हैं यूक्रेन के 5 शहरों में, अहम शहरों में, जिसमें से राजधानी कीव है, खार्किव है। और देखिए, खार्किव से ही ये स्टार्ट किया था। मृदुल, थोड़ा हम ये भी समझना चाहेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर कीव और खार्किव जो है, आप इस वक्त खार्किव में ही मौजूद हैं, ये टारगेट पर है, क्योंकि ये एक मेन, आप ये कह लीजिए, क्योंकि राजधानी या फिर खार्किव की अगर बात कर ले, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अमेरिका है सामरिक संसाधन भी यहाँ पर दे रहा है, उसकी ये कोशिश है कि किसी तरह का कोई ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ तक ना हो पाए, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया जाए। मैं लौटूंगी मृदुल आपके पास। एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। यूक्रेन के सभी एयरबेस निशाने पर हैं। रूस ने क्रूज मिसाइल तैनात की हुई है। एयरबेस पर कभी भी इस मिसाइल से हमला हो सकता है। बड़ी खबर, यूक्रेन के सभी एयरबेस जो हैं वो निशाने पर है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और जो जानकारी मिल रही है, कीव का जो हवाई अड्डा है उसे खाली कराया जा रहा है। ओडिशा शहर में जोरदार धमाके जारी हैं और हमें मृदुल भी दिखा रहे थे कि किस तरह से धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, लगातार सुनाई दे रही है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धमाके के बाद की ये तस्वीर से आवाज आ रही है। धमाके हो रहे हैं, लेकिन कितनी दूर हो रहे हैं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, धमाके यहाँ पर हो रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मैंने अभी यहाँ से फिर से एक जोरदार आवाज सुनी और उधर से फिर जैसे ही धमाका हुआ, पंछी जो है वो इस तरफ की ओर उड़ान शुरू कर देते हैं। तो आप समझिए कि चारों तरफ हमें धमाके की आवाज आ रही है। लोग भी अफरा तफरी में यहाँ पर होंगे, इसलिए सड़कों पर आमतौर पर, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पर, जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। वहां देखिए, वहां से अभी आवाज आई है। मैं हिमानी साफ तौर पर सुन सकता हूं, और मैं दर्शकों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जहां भी मूव करते हैं दूसरी जगह पर धमाका हो जाता है, और हम सुन सकते हैं, मतलब साफ तौर पर धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। किस तरीके से धमाके हो रहे हैं पूरे शहर में ये सुना जा सकता है। हम इस समय शहर के बीचों बीच मौजूद हैं, खार्किव में मौजूद है। खार्किव शहर, तो तस्वीरें लगातार मृदुल दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन पर ओडिशा तट पर धमाका हो गया। देखिए, जहां हम एक तरफ आपको बताते हैं कि वहां तक सेना पहुंच रही है या वहां तक घेर लिया गया है, उसी पर कुछ ही मिनटों में खबर यह आ जाती है कि वहां पर धमाका कर दिया गया है।
ओडिशा तट पर यह धमाका हुआ है। यूक्रेन में ओडिशा तट पर यह धमाका हुआ है। तो आप ये देखिए कि कीव, खार्किव, ओडिशा और मरियापुल जो है वहां पर खास तौर पर ये धमाके सुने जा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं और दिखाता हूं। लगातार हमें धमाके की आवाज आ रही है। सड़क की तरफ मैं चलने की कोशिश करूंगा। सड़क पर किस तरीके का माहौल है ये हम बताने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल मेन खार्किव का इलाका है। ये बीचों बीच का इलाका, यहां से अभी आवाज आई है। जहां भी हम मूव करते हैं मैं बार बार कह रहा हूं कि धमाके की आवाज आ रही है। फिर से एक धमाका सुनाई दिया है, फिर से एक धमाका सुनाई दिया और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहां से जब धमाके सुने जा सकते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दूरी कई किलोमीटर दूर होगी, लेकिन जब तक धमाके की आवाज आती है शहर भर में इस तरीके का माहौल हो जाता है। होटल में भी जब लोगों से बात की तो वो भी डरे हुए जरूर हैं। देखिए, खौफजदा तो होंगे ही, क्योंकि धमाके हो रहे हैं। खार्किव जो शहर है वहां की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जितनी तेजी के साथ रूस आगे बढ़ रहा है और जैसे कि अब आप देखिए कि एक के बाद एक ये खबर आ रही है कि वहां रूसी सेना जैसे ही पहुंची, धमाका वहां पर तुरंत करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर जो जानकारी मिल रही है कि कीव एयरपोर्ट को भी खाली कराया जा रहा है। एक के बाद एक ओडिशा तट की बात हम कर लें, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की हम बात कर लें, उस पर धमाका हुआ है। और अब कीव एयरपोर्ट को भी खाली कराया जा रहा है। मृदुल, तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, हमारे सहयोगी मृदुल जब तस्वीरें दिखा रहे हैं तो वहां पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। जाहिर तौर पर जब भी कुछ इस तरह से स्थिति होती है, सिविलियन जो हैं वहां के सबसे ज्यादा जो परेशान है या जो जूझता है वो वहां के सिविलियन होते हैं, या जो भी लोग वहां पर, चाहे भारत से अभी भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं या किसी भी देश के वहां पर अगर कोई भी मौजूद है तो जाहिर तौर पर वो खौफजदा हैं, वो खौफ में हैं। जिस तरह से एक के बाद एक ये धमाके या ये एक्शन रूस की तरफ से देखा जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश वहां पर रूस की ओर से की गई थी और इस युद्ध क्षेत्र में रिपब्लिक भारत मौजूद है। और जहां पर यह धमाका हुआ है वहीं पर ही हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मृदुल इस वक्त मौजूद हैं और मृदुल लगातार हमें वो धमाके हम सुन सकते हैं यहां स्टूडियो में बैठकर भी। और मृदुल तो वहीं उस जगह पर मौजूद है जहां पर ये धमाके हो रहे हैं। ये वो बता रहे थे मृदुल कि जिस होटल में रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है, मृदुल आप बता रहे थे वहीं पर ठीक उस होटल के पीछे एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल, देखिए, होटल के आसपास धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और हमसे भी कहा गया कि आप अंदर आ जाइए, क्योंकि ये जगह जरूर दूर हो सकती है, लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो बताना काफी है। इस वक्त हम होटल की लॉबी में खड़े हुए हैं, अभी हम बाहर थे, बाहर की हमने तस्वीरें दिखाने की कोशिश करी और अब जो तस्वीरें बाहर आती हैं और जो धमाके की आवाज सुनाई देती है वो जरूर हिमानी में बताना चाहूंगा कि ये खौफ का माहौल है यहाँ पर। और इस तरीके का जब माहौल होता है तो आप ये समझिए कि यूक्रेन की जनता ने पहले भी इस तरीके का माहौल देखा है। और जहां जहां धमाके हुए हैं, इसके पास हम जहां पर कल गए थे, मैं वहां 2-3 बिल्कुल मृदुल, आप भी अपना ख्याल रखिए, आप रहिए मेरे साथ। लगातार रिपोर्ट हमारी जो टीम वहां पर मौजूद है वो दे रही है। लेकिन कीव एयरपोर्ट पर कब्जे की कोशिश, देखिए ये बड़ी खबर और लगातार हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और साथ ही साथ अमेरिका ने रूस पर बयान भी जारी किया है। रूस पर यह जो बयान जारी किया है, लगातार अमेरिका ये कह रहा है कि अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए रूस ही जिम्मेदार होगा। ये महायुद्ध की अगर ये शुरुआत हो रही है, कोई मौत अगर इसमें होती है, किसी तरह का नुकसान या कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए सुजाता सिर्फ और सिर्फ रूस जिम्मेदार होगा। लेकिन रूस तो ये कह रहा है कि भैया हमें आपकी किसी धमकी का असर नहीं पड़ता है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करिए। साफ तौर पर चुनौती दे रहा है अमेरिका को, नेटो को, यूरोपियन यूनियन को। बिल्कुल हिमानी, और हमेशा ऐसे ही हुआ है कि दुनिया की दो ताकतें आपस में टकराती हैं और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। इस वक्त रूस ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया है, जहां जमीन पर मिसाइलों से हमले शुरू हो गए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं नेवी ने भी जो है वो नेवी भी प्रवेश कर चुकी है और दो रास्ते हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा तट जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जो काला सागर पर मौजूद है, जो एंट्री पॉइंट है रूस से कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर,
यहाँ पर नेवी जो है वो पहुंच चुकी है और इसके माध्यम से अब यूक्रेन में घुस रही है। 2 ऐसे पोर्ट हैं जिसके माध्यम से काला सागर होते हुए जो रूसी नेवी है वो यूक्रेन में प्रवेश कर चुकी है, बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है, यानी चौतरफा घिर चुका है यूक्रेन। और यूक्रेन की तरफ से तमाम दुनिया के देशों को अपील की गई है कि युद्ध को रोके, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या व्लादिमीर पुतिन की जिद की आगे कोई आ पाएगा, क्योंकि अमेरिका लगातार ये धमकी दे रहा है कि अंजाम भुगतने होंगे। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये काला सागर है और आपको बता दें कि रूस के पूर्व में पश्चिम में मौजूद है यहाँ पर यूक्रेन, और पूर्वी यूक्रेन को लेकर ही पूरा विवाद है, क्योंकि जो पूर्वी यूक्रेन है वो बिल्कुल सटा हुआ है रूस के साथ, और पूर्वी यूक्रेन में ही अलगाववादी लगातार अलग देश बनाने की मांग करते रहे थे, जिन अलगाववादियों को रूस का समर्थन हासिल था। और इसी के तहत पिछले हफ्ते 2 राज्यों को, 2 प्रांतों को अलग देश घोषित कर दिया गया। हिमानी, फिर आपके पास लौटते हैं।